हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो। आज हम अल्ट्रा विजिटर की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे काबा के साथ क्या हो रहा है। अल्ट्रा विजिटर की मजेदार स्टोरी को कॉल मी आउट लिखा, आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है यूनिवर्स 7 से। हम काबा को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो खून से लटपट होता है और उसका एक हाथ कट चुका होता है, बिल्कुल फ्यूचर गुआन की तरह। वो बोलता है, केल कॉलीफ्रा तुम जहाँ भी हो ठीक रहना, हमें तुम्हारी जरूरत है। काश में और भी ज्यादा ताकतवर होता तो ये नौबत नहीं आती। इतना कहकर काबा जमीन पर गिरने लगता है। उसके शरीर से और भी तेजी से खून निकलने लगता है। ऐसा लग रहा है अब वो मरने वाला है। वो अपनी लाइफलेस आंखों से आसमान को देखता है। वो बोलता है, केल कॉलीफ्रा उस डीमन को छोड़ना मत, उसे इसका सबक जरूर सिखाना। शायद इसके बाद मैं तुम्हें ना देख पाऊँ। इसके बाद काबा की आंखें बंद हो जाती है। वो जमीन पर गिर रहा होता है, तभी उसे कोई पकड़ लेता है। उस शख्स ने अपने हाथ में व्हाइट रंग के ग्लव्स पहने होते हैं। हम देखते हैं ये होता है वेजिटा। वेजिटा बोलता काबा। वेजिटा काबा की एनर्जी को सेंस करके काबा तक पहुंच जाता है, उसे जमीन में गिरने से बचा लेता है। काबा बोलता, मास्टर क्या ये आप ही हो? क्या मैं मर चुका हूँ? तभी काबा अपनी आंखों को हल्का सा खोलता है। काबा बोलता है, नहीं, मैं अभी भी बारिश को महसूस कर सकता हूँ। मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेजिटा एक स्माइल के साथ बोलता है, मैं यहाँ पे तुम जैसे कमजोरों को बचाने आया हूँ। ये मेरे जैसे बेस्ट टीचर के लिए अच्छा नहीं होगा अगर मेरा बेस्ट स्टूडेंट मेरे सामने ही दम तोड़ दे। काबा बोलता, मुझे माफ करना मास्टर, मैंने आपको निराश कर दिया। वेजिटा बोलता, आप तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी वेजिटा काबा को नीचे उठाता, वो अपने बेल्ट में कुछ ढूंढने लगता है। वेजिटा बोलता, यहाँ पे क्या हुआ? मुझे उस बारे में तुमसे बात करनी है, पर उससे पहले तुम्हारे अंदर एनर्जी वापस आनी चाहिए ताकि हम बात कर सके। तभी हम वेजिटा के हाथ को देखते हैं, उसके हाथ पर कुछ होता है। हम नजदीक से देखते हैं, ये होती है सेंसुबिन। इसके बाद ये सेंसुबिन काबा को खिला देता। वेजिटा बोलता, अब तुम बातें मत करो और इसे खा लो। काबा वेजिटा की बात मानते हुए सेंसुबिन को खा लेता है। जैसे ही काबा सेंसुबिन को खाता है वो चौंक जाता है। काबा हैरानी से बोलता है, ये क्या, मैं ठीक हो गया? काबा को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो जिंदा है। कुछ देर पहले वो मरने वाला था। काबा बोलता है, ये तो बिल्कुल मैजिक की तरह है। इसके और काबा खड़ा होता है, वो अब पूरी तरह से हील हो चुका है। काबा बोलता है, मेरी एनर्जी वापस आ गई है। ये क्या हुआ मास्टर? वेजिटा काबा के पीछे खड़ा होता है, उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो काबा के रिएक्शन को देखकर हंस रहा होता है। तभी वेजिटा सीरियस होते हुए कहता है, ये सेंसुबिन है जो कि सिर्फ अर्थ पे ही मिलती है, और तुम्हारा आर्म ये रीजनरेट नहीं होगा। ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये पता यहाँ पे आखिर क्या हुआ। काबा निराशा से अपने कटे हुए आर्म को देखते हुए बोलता है, ये बहुत शर्म की बात है कि मैं हारने के बावजूद भी जिंदा हूँ। ये सब हुआ उस डीमन की वजह से, वो मॉन्स्टर एम्परर फ्लेम। ये सुनकर वेजिटा चौंक जाता है। वेजिटा अपने मन में बोलता है, फ्लेम? मैंने और कैकरोट ने जिस एम्परर से फाइट की थी उसका नाम भी फ्लेम था, पर उसे तो मैंने हरा दिया था। मैंने कैकरोट और एम्परर फ्लेम को वहीं छोड़ के आ गया था। वेजिटा गुस्से से कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम जिसकी बात कर रहे हो मैंने उसे पहले ही हरा दिया। एक ही नाम के दो एम्परर कैसे हो सकते हैं? मुझे ये पता, क्या वो सिर्फ औरतों की बात करता था? और क्या उसके कान में एक ईयरिंग थी? काबा बोलता, हाँ ये वही है जिसकी आप बात कर रहे हो। इसके बाद काबा वेजिटा को बताता आखिर उनके साथ क्या हुआ। काबा बताता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने केल कॉलीफ्रा और मुझे बहुत ही आसानी से हरा दिया। इससे पहले वो हमें खत्म कर पाता, तभी वो किसी से बात करता है। वो किसी को लूसिफ कह रहा था। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं था कि हम तीनों बच गए। ये सुनकर वेजिटा चौंक जाता है। वो बोलता, क्या? उसे काबा की स्टोरी पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता, उस कमजोर डीमन ने ये सब किया? अब मुझे समझ में आ रहा है वो लड़ते वक्त साइंस की बातें क्यों कर रहा था। लगता है मैं कैकरोट के साथ रह रहकर कैकरोट जैसा हो गया हूँ, इसलिए मैं ये सब समझ नहीं पाया। इसके बाद वेजिटा नॉर्मल हो जाता है। वो बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ आगे क्या हुआ। तुमने कहा था उसने तुम तीनों को नहीं मारा था, लेकिन तुम फिर भी सेफ नहीं थे। अब मुझे ये मत कहना कि तुम इन लोअर क्लास डीमन से भी हार गए। तभी काबा बोलता है, नहीं मास्टर, फ्लेम के जानने के बाद यहाँ पे एक और डीमन एम्परर आया था। वो फ्लेम से भी ज्यादा खतरनाक है। शायद हम उसकी फुल पावर देख भी ना पाए। मैं इसलिए बचा हुआ हूँ क्योंकि उसे अपने शिकार से खेलने में मजा आता है, और शायद इसी वजह से केल और कॉलीफ्रा भी बच गए होंगे। तभी वेजिटा आसमान में देखने लगता है। वो बोलता, यहाँ पे वो टावर नहीं है, तो मुझे बताओ वो डीमन कहाँ है, जल्दी बताओ, मुझे उस डीमन को हराना होगा। तभी काबा बोलता, वो वहीं पर होगा जहाँ पे बाकी के सेंस होंगे, वो आपको वहीं पे मिलेंगे। वहाँ पर आपको किंग सडाला और सेन गार्ड भी मिलेंगे। केल और कॉलीफ्रा भी वहीं पे मिलेंगे। काबा की कहते वेजिटा वहाँ से उड़कर चला जाता है। काबा बोलता है, रुकिए मास्टर, मैं भी आ रहा हूँ। इतना कहकर काबा भी वेजिटा के पीछे चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यहाँ पर काफी तबाही मची हुई होती है। हर जगह धूल मिट्टी उड़ रही होती है। तभी हम एक पैर को देखते हैं, उस पैर में से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है और उस शख्स की एक टेल भी होती है। हम उस शख्स को देखते हैं, वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने जो मेरे प्लेनेट सडाला के साथ किया। ये होते हैं किंग सडाला, जो कि सुपर सेवन 5 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किंग सडाला बोलते,
बैटल के लिए तैयार होता है तभी किंग सडाला के पावर अप करते हैं, बाकी के सेंस भी पावर अप करते हैं और वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बिल्कुल प्लेनेट वेजिटा के सेंस की तरह। वो बोलते हम ये सडाला के लिए कर रहे हैं, तभी सारे सेंस लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके सामने एक डार्क फिगर में डीमन खड़ा होता है। आखिरकार ये रिवील हो जाता है जो डीमन एवर फ्लेम की जगह आया है ये काफी हद तक फैट बुक की तरह लग रहा होता है। उसके चेहरे पे बहुत इविल स्माइल होती है। वो बोलता है अब आ भी जाओ बेवकूफो और मुझे अपना कमजोर सेल दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो इतना बोलता ही है तभी एक सेन उसके चेहरे पर जस्ट पंच मारता है। इसके बाद दूसरा सेन उसके पेट में जस्ट किक मारता है। इसके बाद एक और सेन उसके चेहरे पर एक कीबला से हमला करता है, पर इससे भी उस डीमन एम्पर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है ये मेरा अब तक का देखा गया सबसे अच्छा प्लेनेट है। इनका ये बकवास ट्रांसफॉर्मेशन और इनका ये कॉन्फिडेंस, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लॉर्ड लूसिफ ने मुझे मौका दिया फ्लेम की जगह आने के लिए। ये कहते कहते वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वो डीमन एम्पर बोलता है रुक क्यों गए, आओ और मुझ पर अटैक करो। वो सारे सेंस अटैक करके थक चुके होते हैं। वो डीमन एम्पर बोलता है अब मेरी बारी खेलने की। इतना कहकर डीमन एम्पर अपने दोनों हाथों को लंबा करता है और दो सेन के मुंह को पकड़ लेता है। ये सब बाकी के दो सेन देख रहे होते। वो बोलते क्या, तभी वो डीमन उन दोनों सेन के सर को कुचल देता है और उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। बाकी के दो सेन ये देखकर घबरा जाते हैं। एक सेन चिल्लाता है कौपा उक्का, नहीं ये नहीं हो सकता। तभी उसे कुछ महसूस होता है, उसके पीछे वो डीमन आ जाता है। उस सेन को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। इससे पहले वो कुछ कर पाता, उससे पहले वो डीमन उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके पेट में अपने हॉर्न को घुसा देता है और उसके पेट में से खून निकल रहा होता है। वो सेन बोलता है ये तो बहुत तेज है। अभी वो डीमन उस सेन को दूर फेंक देता है। उसकी लाइफलेस बॉडी जमीन पर गिर रही होती है। ये सब देखकर उनका आखिरी बचा हुआ साथी वहाँ से भागने लगता है। वो बोलता है मुझे माफ करना किंग सडाला, ये मेरे से नहीं होगा। वो डीमन उसे भागते हुए देख लेता है। वो बोलता है रुको अभी मेरी प्लेट खत्म नहीं हुई है। तभी वो डीमन अपने सर पे लगे टेंटिकल को स्ट्रेच कर लेता है और वो उसे बहुत तेजी से उस सेन की तरफ फेंकता है और उसे उस सेन की गर्दन को पकड़ लेता है। वो सेन बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इससे उस डीमन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डीमन एक ही झटके में उस सेन के सर को धड़ चालक कर देता है। उस डीमन ने चारों सेन को मार देता है। उसके चेहरे पर उस सेन का खून लग जाता है। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा इविल स्माइल होती है। ये सब देखकर किंग सडाला बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने हाथ में एक अटैक बनाने लगते हैं। वो बोलते तुम्हें हर चीज की कीमत चुकानी होगी, अब तुम मरो मॉन्स्टर। इतना कहकर किंग सडाला एक ताकतवर अटैक उस डीमन एम्पर की तरफ शूट करते हैं। इतना ताकतवर अटैक अपनी तरफ आते हुए देखने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी नहीं डरता। वो हंस रहा होता है। वो बोलता है अरे मेन कोर्स तो छूट ही गया। डीमन एम्पर के इतना बोलते ही तभी किंग सडाला का अटैक उसे टकरा जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। अटैक के बाद हम किंग सडाला को देखते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि उन्होंने उस डीमन को खत्म कर दिया। किंग सडाला बोलते तुम गलत प्लेनेट पे आ गए हो, तुम पिंक च्युइंगम, तुम्हें हम सेन के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। किंग सडाला के चेहरे पर एक स्माइल होती है। तभी किंग सडाला को एक आवाज आती है सेयंस, जिनके सर मैंने अभी अभी कुचले। काफी अजीब बात है। ये बात सुनकर किंग सडाला चौंक जाते हैं। उनके चेहरे पर डर होता है क्योंकि ये आवाज उनके बहुत पास से आ रही होती है। किंग सडाला घबरा कर बोलते तुम उस अटैक से कैसे बच गए। हम देखते वो डीमन उनके पीछे होता है और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा इविल स्माइल होती है। वो डीमन बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं उस अटैक से कैसे बच गया। सच में तुम मॉर्टल्स को पता नहीं है कि तुम्हारे गॉड्स हमसे इतना क्यों डरते थे। वो तुम आज जान जाओगे। इतना कहकर वो डीमन अपने दोनों हाथों से किंग सडाला पर अटैक करता है। किंग सडाला के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पिचका देता है। किंग सडाला के मुंह से खून निकल जाता है। डीमन के एक ही अटैक में किंग सडाला अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलते हैं इम्पॉसिबल। डीमन के एक ही अटैक में उनकी सारी ताकत चली जाती है। उनके चेहरे को देखकर लग रहा है उन्हें इस बात पर अभी विश्वास नहीं हो रहा होता। इसके बाद वो अपने घुटनों पर गिर जाते हैं, फिर वो अपने पैरों पर गिर जाते हैं। ऐसा लग रहा है किंग सडाला उस डीमन के सामने झुक रहे हो। डीमन एम्पर किंग सडाला की तरफ देखकर हंस रहा होता है। वो बोलता है ये काफी जल्दी हो गया, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ ताकि तुम्हारी एनर्जी लॉर्ड लूसिफ के काम आए, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें जिंदा रहने का कोई मतलब है। डीमन का हाथ किंग सडाला के सामने होता है और उसके हाथ में एक ताकतवर अटैक बन रहा होता है। ये प्योर डार्क एनर्जी से बनी होती है। हम किंग सडाला को देखते हैं। उनकी आंखें में आंसू होता है। वो डर से कराते हुए बोलते हैं अच्छा इस तरह से मेरे वंश का खात्मा होगा, बिल्कुल मेरे बेटे के जन्म से पहले। मरने से पहले किंग सडाला एक बात बोलते हैं तुम्हें लंबी उम्र मिले मोटो। किंग सडाला की आंखें बंद हो रही होती है। उनमें जरा भी ताकत नहीं बची होती। उनकी आंख बंद होते होते उन्हें किसी के पैर दिखते हैं। वो ऊपर देखते हैं। ये होता है वेजिटा। वेजिटा किंग सडाला के सामने खड़ा होता है। डीमन वेजिटा को नहीं जानता, इसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। इसके बाद वेजिटा किंग सडाला को ऑर्डर देता है उठ जाओ सेन, मेरे रॉयल्टी पर दाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम अभी का भी उठो। डीमन महसूस करता है कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा। वो बोलता क्या तुम कौन हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं।
वेजिटा अपनी पिंक सेरेफिम आई से डीमन को देखता है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ गोलू कहीं के। वेजिटा की पिंक सेरेफिम के प्रेशर की वजह से वो डीमन पीछे उड़ते हुए जाता है। उसे ये अटैक की तरह लग रहा होता है। वेजिटा अभी भी किंग सडाला के सामने खड़ा होता है। डीमन के जाने के बाद किंग सडाला खड़े होने लगते हैं। वो वेजिटा के सामने खड़े होते हैं। वो वेजिटा से पहली बार मिल रहे होते हैं। वो बोलते तुम मेरे लोगों में से तो नहीं हो, तुम्हारा नाम क्या है? पर वेजिटा किंग सडाला की बात पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ और मैं जानता हूँ तुम कौन हो। जैसा कि मैंने कहा था, एक किंग का नाम खराब मत करो। मेरे मन में जो मेरे फादर की मेमोरी है उसे खराब मत करो। इसके आगे मैं संभालूंगा। इतना कहकर वेजिटा उस डीमन की तरफ उड़ता हुआ जाता है। किंग सडाला सोच रहे होते जो अभी बातें हुई वो समझने की कोशिश कर रहे होते आखिर ये शख्स कौन हो सकता है। वो बोलते उसके पिता यानी वो यूनिवर्स 7 का सेन किंग है, यानी उस मॉन्स्टर वेजिटा का आधा हिस्सा। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं। वो बोलता है कहाँ गया वो कीड़ा, आखिर वो खुद को समझता क्या है और वो किस तरह का अटैक था। हम देखते हैं गुस्से से उसके सर से स्टीम निकल रही होती है, बिल्कुल मार्जिन बुक की तरह। इसके बाद वेजिटा उस डीमन के सामने आता है। वो बोलता है वो रहा पापा सेरेफिम वेजिटा और डीमन एफ्री की लड़ाई कैसी होगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।